कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जल्दी मिलेगा जवाब। कोई चाहते हैं कि नरेंद्र जी मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो कोई चाहते हैं राहुल जी गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बने। फैसला तो किसी एक के ही पक्ष में आएगा जिसे जनता ने तय किया हो। सरकार चाहे जिसकी भी हो, समर्थन और विरोध, प्रशंसा और निंदा एक साथ चलती रहेगी। तो क्या ऐसी बातें हैं जिससे जनता अपने अपने हिसाब से बीजेपी या कांग्रेस सरकार से खुश या नाराज होंगी या होनी चाहिए? इन दो दिग्गजों में से एक बनेंगे प्रधानमंत्री, जिनका राजकीय पक्ष है बीजेपी और कांग्रेस। तो क्यों ना इन पार्टीज के सरकार की पहले की गई कुछ करतूतों पे नजर डालते हैं। ऐसे कई सारे कार्य या अकार्य है जिससे जनता इनका समर्थन या विरोध, प्रशंसा या निंदा करती है। आज यहाँ हम उनमें से एक दो कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं, बाकी बातें फिर कभी देखेंगे। हाल ही में हमने लोकसभा चुनाव 2024 में जिन उम्मीदवारों को मतदान दिया है, वो जीतने के बाद पार्लियामेंट के दो हाउसेस में से एक लोअर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा के मेंबर कहलाते हैं, जो लेजिस्लेचर का वन ऑफ द पार्ट होते हैं। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी है, तो क्यों ना इस मौके पे हम इन दो पक्षों के लॉ मेकिंग के बारे में कंपैरिजन करते हैं। मेरे देश के नागरिकों, देश में शायद ही कोई होगा जो इस केस के बारे में ना जानता हो, जिसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी और पार्लियामेंट के रिलेवेंट लेजिस्लेशन के बाद भी देश में बवाल मचा दिया था, जिसकी चर्चा आज भी होती रहती है। जी हाँ, ये वही केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, जिसे शाहबानो केस से जाना जाता है। इस केस के इश्यूज से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तक के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना जान लीजिए, ये वो लैंडमार्क केस है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं को भी सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस के लिए हकदार बना दिया था, जिसका मुस्लिम कम्युनिटी ने जमकर विरोध किया था। मुस्लिम कम्युनिटी ने तो खुलकर विरोध किया था, लेकिन साइलेंटली, चुपके से विरोध करने वाला और भी कोई था, और ये और कोई नहीं बल्कि तत्कालीन राजीव जी गांधी सरकार यानी कांग्रेस सरकार थी। शाहबानो केस के ऑर्डर के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कराने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक एक्ट पारित किया था, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। छोटा सा एक्ट है, कोई भी पढ़ सकता है चंद मिनटों में। तत्कालीन कांग्रेस सरकार को छोड़ के और मुस्लिम पुरुषों को छोड़ के शायद ही देश में ऐसा कोई होगा जिसने इस एक्ट का समर्थन किया हो, लेकिन बीजेपी ने जमकर विरोध किया था। बीजेपी ने ये तक कह दिया था मुस्लिम कम्युनिटी को संतुष्ट करने के लिए कांग्रेस सरकार ने ये एक्ट बनाया, जबकि ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट की पवित्रता का उल्लंघन है। इन दिनों तापमान दिन ब दिन डिग्री सेल्सियस में बढ़ता जा रहा है, वैसे ही ये एक्ट पढ़ते हुए आपके दिमाग का पारा ना चढ़े तो कहना। इस एक्ट के प्रोविजंस कैसे अमानुष है और मुस्लिम समुदाय के अमानवीय कल्चर को कैसे कांग्रेस सरकार ने बढ़ावा दिया है इस एक्ट के जरिए, ये एक दिन जरूर डिस्कस करेंगे। इस एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को बाद में चैलेंज किया गया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 को बेहतरीन तरीके से इंटरप्रिटेट किया। साल बीत गए, फिर एक ऐसा साल आया जो एक केस फिर से चर्चा में आया, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक यानी तलाक की बिद्दत को गैर कानूनी कहा और लेजिस्लेचर को डायरेक्शन दी कि मुस्लिम महिलाओं के अपमान के अगेंस्ट कोई मेजर्स ले, जिसका आउटकम है द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, जो कि देश के तमाम मुस्लिम महिलाओं को राहत देने वाला एक्ट है। देश के हर एक नागरिक ने इसे एक उचित लेजिस्लेशन मानने में कोई हर्ज नहीं। और ये कानून किसकी सरकार में बना? तो मोदी सरकार यानी बीजेपी सरकार में बना। देश में शायद ही कोई होगा जो इस एक्ट का विरोध करता हो। भाई, अब जनता कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट से रिकमेंडेशन या डायरेक्शन मिलने के बाद कोई भी सरकार ऐसा एक्ट बनाती है, फिर चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की। तो 1986 के एक्ट प्रोविजंस को देख के इतना तो कह ही सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर अगर कांग्रेस सरकार ऐसा एक्ट बनाती तो भी प्रोविजंस ऐसे ऐड नहीं करती जैसे मोदी सरकार ने किए हैं। क्या कांग्रेस तलाक की बिद्दत को कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में डालता? 1986 का एक्ट देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता। क्या बीजेपी की तरह कांग्रेस प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक के लिए 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान रखती, जबकि एक्ट ऑफ 1986 में इद्दत पीरियड में महर, डावर, मेंटेनेंस ना देने पर सिर्फ 1 साल के कैद का प्रावधान रखा था, और तब जब उसने बिना किसी रीजन के ना दिया हो, अगर वो रीजन दिखाता तो वो ये भी सजा से मुक्त हो जाता। तो देश की जनता ने, महिलाओं ने ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि मुस्लिम कल्चर में चले आ रहे अमानुष और गैर प्रथाओं को स्वीकार करते हुए उसे बढ़ावा देते हुए कांग्रेस सरकार ने एक एक्ट बनाया था, तो बीजेपी सरकार ने ऐसे अमानुष और गैर प्रथाओं का उन्मूलन करने के लिए एक्ट बनाया है।
अब बात करते हैं आज तक के सबसे इफेक्टिव, परफेक्ट, जिसका सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ऐसे एक्ट के बारे में। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन जी सिंह के कार्यकाल में यानी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पारित हुआ और देश भर लागू हुआ। ये एक्ट वाकई में ऐसा है जो हम जैसे आम लोगों को भी एम्पावर करता है। ये वही एक्ट है जो हम जानते तो है लेकिन हमें प्रूफ दिलाने में मदद करता है कि देश में एक भी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे। हार्डली कुछ एक्सेप्शन होंगे या वो भी नहीं होंगे। देश के एक तो भी व्यक्ति ने सीरियसली लिया ना तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 129 के अधीन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के अंतर्गत प्रोसीडिंग से देश का एक भी आईएएस आईपीएस बच नहीं पाएंगे। ये दावे के साथ बोल रही मैं। अब इतना लोड कोई लेगा नहीं, ये अलग बात है। ये वही एक्ट है जो हम जानते तो है लेकिन हमें प्रूफ दिलाने में मदद करता है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एसडीओ कम एसडीएम, डीओ कम डीएम, सीआरपीसी ने दिए हुए पावर को एक्सरसाइज करते ही नहीं, बिल्कुल जरूरत पड़ने पर प्रूव कर देंगे इस बात को। अगर हम बात करें देश में हायर और टेक्निकल एजुकेशन की दुर्गति की तो ये वही एक्ट है जो हम जानते तो है लेकिन हमें प्रूफ दिलाने में मदद करता है कि डिग्री कॉलेजेस, पीजी कॉलेजेस या हम पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को भी इंक्लूड करेंगे ये कहने के लिए कि ऐसे कई कॉलेजेस है जिसमें प्रिंसिपल के चेयर पर गधे लोग बैठे हैं। बेशक एक दिन साबित कर देंगे इस बात को। ये वही पावरफुल एक्ट है जो किसी भी समय ये प्रूव कर ही देगा कि देश में ना न्यायालय में कामकाज ठीक से चल रहे हैं और ना ही पुलिस स्टेशन में। ये वो खतरनाक एक्ट है जिसका पब्लिक सर्वेंट में अलग ही खौफ है और ये खौफ इसलिए है क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है क्योंकि इसकी प्रोविजन ही वैसे है। तो देश की जनता ने ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम जैसे सर्वसामान्य सिटीजन्स को भी सशक्त बनाने वाला ऐसा एक्ट डॉक्टर मनमोहन जी सिंह सरकार यानी कांग्रेस सरकार ने बनाया। शायद ऐसा तगड़ा एक्ट बीजेपी सरकार भी ना बनाती। सरकार चाहे किसी की भी हो वो आपके लिए 100% फायदेमंद कभी नहीं होगी। उनके कुछ काम या निर्णय आपके हित में होंगे तो दूसरों के लिए नुकसानकारक, तो कुछ आपके लिए नुकसानकारक होंगे तो किसी और के लिए फायदेमंद। बहुत अच्छी सरकार किसी की नहीं होती तो बहुत बुरी भी सरकार किसी की नहीं होती। सरकार अपना ग्रे रोल प्ले करती है। सरकार ग्रे कैरेक्टर का वो खड़ा सिक्का है। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस नज़र से देखते हो। आप उनको इस साइड से देखते हो या उस साइड से, ये तो आपके पर्सनल बेनिफिट और लॉस पे डिपेंड करता है। अगर आपका खुद का फायदा हुआ हो तो ऑब्वियसली सरकार के गुण गाओगे, अगर फायदा नहीं हुआ हो तो सरकार पे ताशेरे ओढ़ोगे। स्कैम्स तो दोनों पक्षों की सरकारों ने किए हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो ये घोटाले करना कभी नहीं छोड़ेगी। 1975 के इंदिरा जी सरकार के इमरजेंसी को विरोधक अगर तानाशाही जताने में तुले हैं तो वो समय की मांग थी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थी, अल्टीमेट रेमेडी थी, सरकार की अधिकारिता थी। ये साबित करने में समर्थकों को भी टाइम नहीं लगेगा। तो कोविड वैक्सीन लगवाने की सख्ती करना ये मोदी सरकार के किसी तानाशाही से कम नहीं था क्योंकि कोविड वैक्सीन लगवाना देश में कंपलसरी कभी था ही नहीं। ये तो सरकार ने आपके अंदर बैठा हुआ डर था जो आपको वैक्सीन सेंटर तक खींच के लेके गया। तो बीजेपी समर्थकों को ये साबित करने से भी कोई नहीं रोक सकता कि वो समय की डिमांड थी, सरकार की जवाबदारी थी, सरकार की अधिकारिता थी। क्योंकि सरकार सख्ती कर करके 100 करोड़ का आंकड़ा नहीं दिखाती तो विरोधक उल्टा उन पे ही हमला करती कि आपने ऐसी मुश्किल घड़ी में जनता के लिए किया क्या। सरकार चाहे जिसकी भी हो हम आग बनकर इतना विश्वास तो कर ही सकते हैं कि ये हमें लूटती रहेंगे और अपनी जेबें भरती रहेगी, ये रॉयल लाइफ जिएंगे और जनता पैदल लाइफ। जी हाँ, ये एक्ट देख लीजिए, द सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954। इसके प्रोविजंस तो देखिए, ये अलाउंस वो अलाउंस, ये फ्री वो फ्री, ये फैसिलिटी वो फैसिलिटी, पेंशन। क्या ये सरकारी नौकरी है जो इन्हें पेंशन चाहिए? इस एक्ट के दो महत्वपूर्ण नुकसान है देश की जनता के लिए। एक तो सरकार इन पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है जो हमसे रगड़ टैक्स वसूल के जमा किया जाता है, और दूसरा इनकी तरफ से सरकारी खजाने में आने वाली आय नहीं आती जो जनता के काम आ सकती है। इन सांसदों पे होने वाले एक्स्ट्रा खर्च देश में महंगाई का वन ऑफ द रीजंस है, इस बात पे किसी का ध्यान नहीं। ये एक्ट कांग्रेस सरकार ने बनाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 106 के अधीन। तो क्या बीजेपी सरकार ने इसे रिपील किया? भाई इस एक्ट को कौन से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रिपील करेंगे किसी नए एक्ट से, जबकि ये एक्ट खुद उन्होंने बनाया हो अपने अनगिनत फायदे के लिए। ये हवाला देते हुए कि अनुच्छेद 106 ने सांसदों को अधिकार, विशेष अधिकार दिए है। तो भाई संविधान ने सांसदों को वेतन भत्तों के लिए हकदार बनाया, मुफ्तखोरी के लिए नहीं। ये एक्ट है या कोई फ्री नामा? सांसदों अपने पैसों से कुछ तो करो या अपना सारा खर्च जनता की जेब काट के ही निकालते रहोगे। सरकार चाहे जिसकी भी हो जनता के भरोसे मजे मारना नहीं छोड़ेगी। 1985 में कांग्रेस सरकार ने अपने फायदे के लिए लॉ बनाया तो 2018 में बीजेपी सरकार ने अपने भयानक फायदे के लिए 1954 के एक्ट में संशोधन किए जिसके तहत हर 5 साल में इनकी सैलरी और अलाउंस बढ़ेंगे। मतलब कांग्रेस सरकार में सांसदों ने
चूसने के लिए ये 1954 एक्ट के नाम की आइसक्रीम बनाई, जिसमें बीजेपी सरकार में सांसदों ने और मलाई डाल के मस्त चूस रहे हैं। और बात जब खाने की हो तो पोजीशन अपोजिशन सब एक हो जाते हैं। अब इस मलाई को चूसने के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में हम लोगों ने किस किस को चुन चुन के चुना, ये देखने लायक है। एक बात तो है, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पास कराएगी तो सिर्फ बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। आज तक का इतिहास देख के तो लगता है कांग्रेस सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यूसीसी लाने के चैलेंज को कभी एक्सेप्ट कर पाएगी, जबकि बीजेपी सरकार ने, स्पेशली मोदी सरकार ने सिर्फ 10 सालों में वो चैलेंज पूरे किए जो कांग्रेस सरकार को इतने सालों में नहीं जमे। समान नागरिक संहिता लागू होना देश की बहुत बड़ी जरूरत है, जिसके लिए मोदी सरकार होना जरूरी है। तो किसी के हिसाब से सरकारी नौकरी में भर्ती को बढ़ावा देना जरूरी है तो गांधी सरकार जरूरी है। सरकार चाहे जिसकी भी हो, महंगाई बनी रहेगी। अब देखना ये है क्या कांग्रेस का ये कमिटमेंट बीजेपी सरकार को गिराने में रोल प्ले करता है। तो आपको बता दे, घरकुल धारकों का पूरा परिवार बीजेपी को छोड़ के कहीं नहीं भटका है। सरकारी नौकरी की भर्तियों में पड़ा सूखा क्या बीजेपी सरकार को गिराने में योगदान करेगी? तो भाई चर्चा तो यही कहते हैं कि देश की जनता को इस बात से ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा। कुछ युवक वर्ग कह रहे हैं वो प्रोफेशन करेंगे, प्राइवेट जॉब करेंगे, कोचिंग देंगे, बिजनेस करेंगे, प्लेयर्स बनेंगे, लेकिन नौकरी नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री बनने का जज्बा रखने वाले ये तक कह रहे हैं कि चाय की दुकान डालेंगे लेकिन नौकरी नहीं करेंगे। तो सरकारी नौकरी की भर्तियां ना निकालने का विरोध करने वाला वर्ग छोटा है उस वर्ग के कंपैरिजन में जिनको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो लगता नहीं ये मुद्दा बीजेपी सरकार को गिराने में काम आएगा। तो परिस्थितियां तो यही कह रही कि सरकार तो बीजेपी की बनेगी, मोदी सरकार बनेगी। लेकिन ये राजनीति का साम्राज्य है, यहाँ तक के लिए लड़ाई होती है किसका सिंहासन कब छीन लिया जाए और इस सिंहासन पे कौन कब विराजमान हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, हमारे प्रधानमंत्री जो भी हो, हमें समान खुशी होगी।